कहते हैं दोस्तों, घर फूटे गंवार लूटे। वही हाल मालती के घर का हुआ था। अब हुआ है। विष्णु राज का घर बर्बाद हो गया, जो कि सारे लोग सभी को पता है कि मालती के मरने से उसका घर पूरा उजड़ गया है। तो इसका लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी यूट्यूब फैमिली को, सभी को, जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों, मैंने कई वीडियो देखा है और कल मैंने देखा कि सारे लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं कि मतलब विष्णु राज जो मालती चौहान का जो खाता का पैसा था, जो कि अमरनाथ के खाते से लिंक था, तो वो पैसा आया है। और उस जो कि मालती चौहान के चैनल से आया है पैसा, वो अमरनाथ देने से इनकार कर रहा है। अगले महीने में कुछ पैसा दिया था, लेकिन वो भी पूरा पैसा नहीं दिया था अमरनाथ। मैं तो अमरनाथ को बहुत अच्छा समझती थी, सोचती थी कि बहुत अच्छा लड़का है। कहीं ना कहीं अमरनाथ भी विष्णु राज का चमचा निकला और बोल रहा है कि विष्णु राज मना किए हैं, ऐसा सुनने में आया है। और इसका घर धड़ाधड़ बन रहा है। अभी तक तो घर उसी घर को मरम्मत करा रहा था, लेकिन अब नए रूप में घर बन रहा है। तो एक मैंने मैडम का वीडियो देखा था, वो बोल रही थी कि बहुत लोगों का मालती की मौत पर वीडियो मतलब घर बन रहा है। तो सच में मालती की मौत से कितने लोगों को फायदा हुआ है, कितने लोगों को नुकसान भी हुआ है। तो मैं बता दूं कि अमरनाथ सबसे बड़ा चमचा था। कहीं ना कहीं विष्णु राज के साथ ही दिन रात रहता था। और जब भी इंटरव्यू में मीडिया भाई जाते थे तो ये बोलता था कि मैं 6 महीने से उन लोगों से बात नहीं करता हूँ। जब से मेरी शादी हुई तब से मैं अलग रहता हूँ, मेरी अपनी माँ के साथ वीडियो बनाता हूँ। तो जब मालती चौहान मरी थी तो इसका भी नाम आया था, लेकिन कैसे भी करके इसने हटवाया अपना नाम। और मालती चौहान के ब्रह्मभोज में जाकर सभी की बातें सुनता था, हेल्प भी करता था। ऐसी बात नहीं, हेल्प करता था। किस मकसद से हेल्प करता था हमको ये समझिए। जाकर सभी की बातों को सुनता था और जाकर विष्णु राज को ये खबर सारा कुछ देता था कि क्या हो रहा है यूट्यूब पर। इसलिए कि विष्णु राज के पास तो मोबाइल है नहीं, तो विष्णु राज के मन में भी चाहत होगी कि बाहर क्या हो रहा है, मेरे खिलाफ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये सारी बातों को, एक एक बातों को खबर देता होगा पक्का। और मालती चौहान के पैसे को तुम लूट कर क्या करोगे, जो कि आह वाला पैसा है। वो जितना भी वीडियो बनाई थी उस महीने में, सब रोते धोते हुए वीडियो बनाई थी और सारे वीडियो का व्यूज मिलियन में गया था। काफ़ी सारा पैसा आया होगा। तुमसे किसी ने फ़ोन पर भी अलका जी बोल रही थी, फ़ोन पर बात हुई अमरनाथ से, तो बोल रहा है कि विष्णु राज नहीं चाहता है कि मैं सारा पैसा दूं। तो उस माँ को तो सभी लोग छीन लिए। उसकी माँ को, जो युवराज है उसकी माँ को तो छीन लिया। अब उसका पैसा छीन कर तुम, चाहे विष्णु राज चाहे कोई भी हो, वो क्या करोगे। मालती ने जितना पैसा दे दिया विष्णु राज को, वो क्या कम था। जितना भी पैसा लेन देन किसी को दे रहा है विष्णु राज, चाहे किसी की भी दो, मैं खुलकर बात नहीं करना चाहती हूँ, खुद सामने आएगा। तो जितना भी पैसा वो खर्च कर रहा है अंदर बैठे बैठे, तो वो सारा पैसा मालती का देन है। मालती की वजह से वो फेमस हुआ और सारा कुछ इतना पैसा रुपया आया, चाहे घर बना। तो मैं नहीं जानती थी कि अमरनाथ भी इस विष्णु राज का असली चमचा निकलेगा। जो चमचे तो हैं वो तो सही हैं, जो शुरू से ही खिलाफ में थे, जो विष्णु राज का साथ दे रहे थे और मालती चौहान के फेवर में नहीं थे, तो उनका तो समझ में आ रहा है कि शुरू से उन सबों का ये था कि वो विष्णु राज के तरफ से हैं। लेकिन ये तो दोनों तरफ बेलन की तरह काम किया अमरनाथ। वहाँ पर जाकर मालती चौहान के ब्रह्म भोज में कितना बच्चे को अपने गाड़ी पर बैठाता था, चाहे कुछ भी करता था। क्या तुमको उस बच्चे पर मोह माया नहीं है। तुम विष्णु राज अगर मना भी कर रहा है पैसे का, तो तुम हक के साथ कह सकते हो कि नहीं, ये मालती चौहान का पैसा है, ये सारा पैसा युवराज के नाम जाना चाहिए।
अगर वो ननिहाल में पल रहा है तो उसका सारा खर्च दूध है, चाहे वो गरीब माँ बाप है। मालती के पिता जो है बहुत ही निहायत गरीब है, तो उनको पैसों की अभी बहुत ज़रूरत है। और एक छोटा सा बच्चा है, कभी तबीयत खराब हो रहा है चाहे कुछ भी, तो सारा जिम्मेदारी तुम नहीं लोगे ना। अभी तो वो अपने ननिहाल में है। विष्णुराज पता ना जेल से कब छूटेगा, कब नहीं छूटेगा, कि नहीं छूटेगा फाइनल। तो तब तक तो उस बच्चे के का परवरिश उसके नाना ही नानी के घर में हो रहा है, चाहे शांति कर रही है, चाहे उसकी देख रेख वही लोग कर रहे हैं। तो कम से कम वो पैसा युवराज के नाम पर जाना चाहिए। तो विष्णु अमरनाथ को मैं बता दूं कि तुम सबसे बड़े धोखेबाज निकले, और उसका पैसा खाकर तुम क्या करोगे, क्या करोगे? वो फलित होगा। तुम्हारी भी एक वाइफ है, कल के दिन तुम्हारा भी बच्चा होगा, होने वाला है, सुनने में आया है। तो वो पैसा तुमको फलित नहीं होगा अमरनाथ। मैं तुमसे कह रही हूँ कि सारा पैसा, अगर विष्णुराज मना भी कर रहा है तो ये हक युवराज का है, मालती के पैसे का। इसलिए कि जब से अर्जुन के, हमको तो लग रहा है कि अर्जुन भी इसमें मिला हुआ था, तभी तो ये अभी तक उसकी उसको अरेस्ट नहीं किया गया। और कौन मालती को मारा, कौन नहीं मारा, इसका पुष्टि अब कोर्ट करेगा। और इसका बार बार जो खारिज हो रहा है, जो भी ये बेल होने वाला था, तारीख पर तारीख पड़ रहा है, तो कुछ न कुछ फैसला सामने आएगा। तो अमरनाथ, आप चुपचाप उसका पैसा, मालती का पैसा, अब इसके बाद तो वीडियो बनाई नहीं है। जो भी वीडियो बनाई है बहुत सारे व्यूज गए हैं, सारे लोगों की नज़रों में वो पैसा है, और तुम खपा नहीं सकते हो उस पैसे को। पैसे का हकदार वो बच्चा है, जो युवराज है मालती का बेटा, वो पैसे का वही हकदार है, न कि विष्णुराज। बार बार मालती यही बात कहते हुए हर वीडियो में ये कहती थी कि मेरे मरने का सारा श्रेय विष्णुराज को जाएगा। जब भी मुझे कुछ होता है, अगर बाई चांस कुछ होता है, तो मेरी मौत का जिम्मेदार विष्णुराज होगा। उसका वीडियो कहीं न कहीं बिल्कुल सही है, और उसके पैसों को भी तुम लोग खपा रहे हो। उसको तो खपाने का भाई, जो भी खपाया है, जो भी उसको मारा है, वो तो सामने आएगा। एक न दिन आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ इंसाफ नहीं होगा तो भगवान के यहाँ से इंसाफ जरूर मिलेगा। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन मार तो पड़ती है बहुत ज़बरदस्त। तो ये तुम लोग क्या कर रहे हो? उसके साथ खेल क्यों खेल रहे हो? मरने नहीं मरी थी तब भी खेल खेला गया उसके साथ, मर गई तब भी उसके साथ खेला गया, उसके शरीर के साथ छेड़खानी किया गया। कभी उधर घसीट कर किया गया, कभी उसके रूम में किया गया, कभी फांसी पर लटकाया गया, कभी बरामदे में लाया गया। रात भर उसके साथ, उसके शरीर के साथ पूरा खेल हुआ है, जो कि ये वीडियो मतलब वीडियो दर्शा रहा है, जो कि लोग वीडियो बना रहे हैं, और साक्षात वीडियो में भी दिख रहा है। जो कि फांसी लगाकर मरी, तो वो भी घसीट कर उधर ले गया दूसरे रूम में, वहाँ पर जो कि पंचनामा हो रहा है। विष्णुराज खड़ा है, उसकी मौसी सिरहाने पर बैठी है। तो ये सब उससे छेड़खानियाँ हुई हैं, जो कि इतना आसान नहीं है विष्णुराज को छूटना जेल से। ये कोर्ट है, कानून है, इस कानून से कोई जीत नहीं सकता है, और इंसाफ होगा जरूर मालती के साथ। और जो इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा था, कहीं न कहीं वो दोषी बन गया है। जैसे गोरखपुरिया भौजी चंदा, सोनू बेचारा निहायत जेल में पड़ा हुआ है, उसकी फैमिली, ये सब पाप ही न हो रहा है। वो इंसाफ के लिए गए सब मांगने, और वहाँ पर ये किन्नर समाज लोग हंगामा कर लिए, लेकिन ये लोग तो निर्दोष थे। कहीं न कहीं वो हंगामे के भागीदारी बने, और इन लोगों पर इतनी धाराएं लगी, जो कि गोरखपुरिया भौजी चाहे चंदा भौजी दर दर की ठोकरें खा रही हैं। ना अपने बच्चे से कुछ, अभी तो बच्चा से मिल पा रही हैं दोनों, लेकिन इधर उधर, कभी उधर भटकना, कभी उधर भटकना, पति से दूर रहना, बीमारी हालत में कितना वो सब। मालती मरी क्या कि उसके मौत के पीछे कितने घर बर्बाद हुए, और उस घर का बर्बाद होने का सारा श्रेय किसको जाता है? सारे लोग समझ रहे हैं, सारे लोग समझ रहे हैं, लेकिन फिर
फिर भी उसके साथ मरने के बाद भी नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके खाते से, उसके बच्चे से, उसके पैसे से। तो कहीं न कहीं उसके साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। तो सोच लो अमरनाथ, अगर तुम सचमुच उसका पैसा खाए होगे तो तुम्हारा ये मतलब वो श्रेय मतलब तुम्हारे पर वो पैसा कहीं न कहीं वो पैसा तुम्हारे काम नहीं आएगा। कभी न कभी उस पैसे का कुछ गलत होगा। तुम आज मकान बनवा रहे हो तो मान लो मानते हैं कि तुम मकान अपने पैसे से बनवा रहे हो, मानते हैं, लेकिन अगर थोड़ा भी मालती का पैसा लगा उस मकान में तो पाप के भागी तुम होगे। अमरनाथ, मैं कह रही हूँ, पाप के भागी तुम होगे। और जब भी मीडिया जाती है तुमसे कि तुम कहीं न कहीं विष्णु राज के बहुत करीबी हो, तो तुम बार बार यही इंटरव्यू में देते हो कि मैं 6 महीना से अलग रह रहा हूँ। 6 महीने से अलग रह रहे। जब मालती चौहान होटल में रो रो कर वीडियो बना रही थी तो तुम उस समय विष्णु राज के साथ स्टूडियो में एक गाना शूट कर रहे थे। खुतवा में कौन खुतवा वाला गाना है। तो क्या तुम विष्णुराज के हितैषी नहीं हो? तुम बिल्कुल हितैषी हो। कहीं न कहीं विष्णुराज से तुम लोग मिले हुए हो। सभी लोग चाहते हैं, जितने मिले हुए हैं विष्णुराज से, सभी चाहते हैं कि मालती चौहान को इंसाफ न मिले। अगर मालती चौहान को इंसाफ नहीं मिलेगा तो उस बच्चे का क्या होगा? उस बच्चे के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी। तो कहीं न कहीं तुम सारे लोग जितने विष्णुराज के हितैषी हैं, सारे लोग उस पाप के भागी बनोगे। उस पैसा का तुम क्या करोगे? उतने पैसे का लेकर क्या करोगे? आज तुम उसका सारा पैसा नहीं दोगे, कहीं तुम्हारे पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो इतनी वीडियो तुम्हारे ऊपर नहीं बनती। तुमको सारे लोग अच्छा समझते थे, लेकिन कहीं न कहीं तुम असली दलाल निकले। असली दलाल तुम निकले और चमचे निकले। अब तुम भी कटघरे में आ रहे हो, मतलब सबके नजरों के कटघरे में आ रहे हो कि कहीं ना तुम भी मिले हुए हो। तो दोस्तों, क्या बताया जाए, मालती चौहान का मौत क्या हुआ कि पूरा कई घर बिखर गया। कुछ लोगों का घर बन गया, कुछ लोगों का घर बन गया, सीमेंट गिरने लगा, ईंटा गिरने लगा, मकान बनने लगा, लेकिन कितना घर बिखर गया ये समझ में आ रहा है अमरनाथ? तुम्हारी बातों से जब मीडिया के सामने तुम आते हो तो कहीं ना कहीं तुम भी हकलाते हो और झूठ बोलते हो कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो दूर रहता था, मैं तो दूर हट गया हूँ। अरे तुम्हारी शादी में सारा मालती चौहान और विष्णु राज कार्यकर्ता थे, तुम कैसे दूर हो सकते हो भाई? वो मानते हैं कि तुम्हारी शादी हुई है तो अपनी वाइफ को ज़्यादा समय देने लगे थे तो थोड़ा कम जाते थे, लेकिन दिल से तो दूर नहीं थे। तो चलिए दोस्तों, क्या बताया जाए, कहीं ना कहीं सारे लोग इस मालती चौहान के मौत का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं यहीं पर वीडियो अपना एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।